हेलो एवरीवन। यस। ओके, हेलो तो पिछले मैम। यस हेलो। हेलो मैम। ओके। हेलो मैम। हेलो। एक मिनट। हाँ, हाय मैम। हेलो। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? अगर है तो बस एक बार थम्स अप दिखाइए। शो यस थम्स अप। मैम। ओके ओके ओके, चलो। ओके, तो पिछले क्लास में हमने पहला जो सब्जेक्ट था हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग या फिर स्टिल लाइफ, इनके बारे में ऊपर ऊपर देखा कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह से हमें हर एक चीज ड्रॉ करनी है, फिर वो कोई भी हो, जैसे कि बकेट हो, मग हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, हमें स्टेप बाय स्टेप ही हमें ड्रॉ करना होता है। तो आज का टॉपिक है, हम अभी थोड़ा सा एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम के मतलब जो मेन टॉपिक है हमारे उनकी तरफ। तो देखो, इतने जब से मुझे पता है 10-15 साल हो गए हैं, तब से बकेट और मग ये कॉमन है और ये आता ही है। अगर बाय चांस बकेट नहीं आई तो डस्टबिन आता है, मतलब उसका हैंडल नहीं रहता, बस इतना ही फर्क है बकेट और मग के अंदर। सॉरी, बकेट और डस्टबिन के अंदर। और वही आता है, तो क्यों ना हम वही प्रैक्टिस करें। और एक बार बकेट और मग ये हो जाए, फिर बाद में हम जो भी फ्रूट्स आ सकते हैं, मतलब जो सीजन रहता है उस सीजन में फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल, फ्रूट्स तो नहीं आते बट वेजिटेबल आ जाते हैं, जो आ सकते हैं वो हम देखेंगे। और सिमिलर ही रहते हैं। अगर यहाँ पर कोकोनट रहा ना एलिमेंट्री में, तो तीसरे दिन इंटरमीडिएट का पेपर होता है, सेम कोकोनट रहता है। और एक हाथ एक्स्ट्रा कुछ तो भी रहता है, जैसे कि प्लेट वगैरह ऐसा, और ड्रेपरी एक एक्स्ट्रा हो जाती है। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलो, तो फिर बकेट कैसे ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर वो देखते हैं। और रेफरेंस इमेज के लिए मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है कुछ इमेजेस, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। ऐसे सामने आपके सामने ऐसी कोई तो भी बकेट, मग, ड्रेपरी या फिर ब्रिंजल, यहाँ पर ब्रिंजल रखा हुआ है। आई होप कि आपको नजर आ रहा है। हाँ, ठीक है। देखने की कोशिश करो, अगर नहीं दिखाई देता तो बेस्ट वे कि आप अपने ग्रुप में जाइए और ग्रुप में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर बकेट है, मग है और ब्रिंजल है। ओके। तो बकेट और मग का कलर अगर सिमिलर है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पिंक कलर की बकेट है, इस पिंक कलर के बकेट को आपने रेड कलर की बनाई तो भी चलेगा। उसके अलावा अगर स्किन कलर की बनाई वो भी चलेगा। ब्लू कलर का मग है, यहाँ पर लाइट ब्लू है, आपने डार्क ब्लू बनाया तो भी चलता है। सो ऐसा नहीं कि एकदम सिमिलर कलर आना चाहिए। बस देखने वाली चीज ये है कि मुझे बताइए अब सबसे पहले, ये मैं हाँ थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। सबका माइक ऑन होना चाहिए और सब एक साथ बोलो। मुझे बताओ, ये बकेट, सिर्फ बकेट पर फोकस करना है। मुझे बताओ कि बकेट आपको कौन से कलर की नजर आ रही है? पिंक। पिंक। ओके। पिंक। ओके, मुझे बताओ कि इस बकेट में सिर्फ पिंक ही कलर है या और कोई और कलर आपको नजर आ रहे हैं? शेड्स। हाँ, सेट्स नजर आ रहे हैं, मैम परफेक्ट। हाईलाइट।
यस, Dark हाईलाइट pink. डार्क पिंक नजर आ रहा है। Lighter shade or darker shades? लाइटर शेड, डार्क शेड, Light ओके। pink. लाइट पिंक, यस, परफेक्ट। किसी को पर्पल कलर नजर आ रहा है, ब्लू स्टोन? Yes, ध्यान ma'am. से, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, ma'am. तो सिर्फ देखने का Yes, ma'am. नजरिया है। तो देखो आपके सामने जब सामने ये ऐसी कुछ चीजें रखी रखी जाएंगी, तो प्लीज ऐसा नहीं कि आपको जो दिख रहा है बिल्कुल सेम वही निकालना है, थोड़ा सा आप अपने मन से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, सामने से देख रहा है तो वो जो ऊपर वाला ओवल शेप है ना, वो नजर नहीं आ रहा है। तो एकदम प्लेन मत बनाना, थोड़ा सा ओवल बनाना, वहां पर मार्क्स थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपने एकदम प्लेन बना दिया ना, तो थोड़े से मार्क्स आपके कम ज्यादा हो सकते। तो बेस्ट वे कि जैसा दिख रहा है वैसा बनाने की कोशिश करो आप, डेफिनेटली। बट उसके अंदर चेक क्या करते हैं मैं बताती हूँ। उसके अंदर डेप्थ चेक करते हैं, डेप्थ। हमने पहले ही दिन जब हमने डेमो क्लास लिया था ना, उस दिन डेप्थ सिखाता, 2 सर्कल थे, एक बॉल था स्पीयर वाला और एक था ऐसा होल वाला पार्ट था, वो भी सर्कुलर ही था, राइट। तो वो डेप्थ देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं और शेप देखते हैं, और साइज। अगर साइज आपकी इतना बड़ा पेपर है और इतना सा निकालोगे ना, तो वो रॉन्ग है। बट अगर आपने साइज सही से ली, मतलब जो साइज चाहिए वो, और उसके अंदर आपने ये बकेट भी सही से निकाली, ऐसे नहीं कि ये बकेट आपने एकदम सीधा डब्बा बना दिया, बराबर जैसा शेप है वैसा बनाया ना, तो वो चेक करते हैं। तीसरी चीज, कलर का कोई इशू नहीं है। तीसरी चीज उसमें हाइलाइट्स और डेप्थ, डार्कनेस, शैडो, बस यही चीजें होती है। इसीलिए जो बकेट में सिखा रही हूँ, अगर उसी की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा चेंज करोगे ना, तो प्लस पॉइंट वहां पर बढ़ जाएगा। देखो ओवरऑल देखा जाए तो आपको ये बकेट कौन से शेप में नजर आ रही है, सिर्फ बकेट पर फोकस करेंगे आज हम। ऊपर ओवल और नीचे Rectangle. Shape. यस यस, आपको ये बकेट थोड़ी सी रेक्टेंगल, मुझे बताओ, बड़ा लंबा सा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, थोड़ा शॉर्ट वाला रेक्टेंगल, मतलब छोटा वाला? Short. मैम मीडियम। मीडियम साइज। हाँ, मीडियम बोल रहे हो आप, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट ही है, मीडियम मत निकालना। मीडियम बोलोगे तो थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप, स्क्वायर टाइप है, बट हल्का सा रेक्टेंगल है, एकदम थोड़ा सा। अगर आप प्रॉपर रेक्टेंगल बनाओगे ना, ये बकेट बहुत लंबी हो जाएगी, ध्यान दो। इसको अगर आपने स्क्वायर भी बोला होता तो भी चलता, ठीक है। बट इसको स्क्वायर से 19-20 थोड़ा सा हम रेक्टेंगल बनाएंगे। तो आज का पूरा फोकस हमारा बकेट के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले, हाँ, अभी यहाँ पर मैं पूरा ड्राइंग दिखा रही हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो ये ड्राइंग आपको एक वर्टिकल दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल फॉर्म में दिखाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टल। Vertical. Horizontal. कौन सा? पूरा पूरा फुल? रेक्टेंगल। Vertical. हाँ, वर्टिकल। किसी को हॉरिजेंटल दिखाई दे रहा होगा, किसी को वर्टिकल। तो आजू बाजू वाला अगर पार्ट कट कर दिया जाए तो ये वर्टिकल दिखेगा, नहीं तो फिर हॉरिजेंटल। तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले चेक करो कि आपको आपका ड्राइंग हॉरिजेंटल कंफर्टेबल है पकड़ने के लिए या वर्टिकल। ओके, तो वर्टिकल। बेस्ट, मैम हॉरिजॉन्टल। यस। तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा फॉर्मेट कंफर्टेबल है। अगर आपको वर्टिकल पसंद है तो वर्टिकल ले लेना, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, ज्यादा टेंशन मत लो। दूसरी बात ये है कि बड़ा साइज का एक पैड खरीद लो यार। अगर छोटा पैड खरीद लेके जाओगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुक है, वहां पर सिंपल पेपर आ जाएगा। अगर छोटे साइज का पैड लेके जाओगे तो वहां पर नहीं बैठेगा। तो कुछ तो भी जुगाड़ कर लो, या फिर कुछ होगा आपके पास तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो हम बकेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैं यहाँ पर उसका एक शेप, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था आपको, वो करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक बकेट के लिए हम सिर्फ बकेट पर फोकस करें, हम मग बाद में निकालेंगे, पहले बकेट। तो हाँ, पहले दिन जो भी पेपर रहते हैं ना, उस दिन स्केल अलाउड नहीं है। दूसरे दिन जो भी पेपर है, वहां दोनों ही पेपर के लिए स्केल अलाउड है। तो आपको ये हाथ से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो पेंसिल ऐसे रखोगे और निकालोगे, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ टूल्स यूज ही हो जाता है। सो आपको भले ही लगे कि उनको क्या समझ में आता है, लेकिन समझ में आता है। ओके, तो देखो, बस इतना सा मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको। अगर किसी को दिक्कत हो रही है लाइव, तो मतलब यहाँ पे देखने में, तो आप क्या करो कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं बकेट मग के, तो वहां पर जाके देखो।
वो भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो हाँ, ये एक बकेट है। यहाँ पर डेप्थ नज़र आ रहा है आपको, डार्कनेस है और यहाँ पर लाइट पार्ट है। तो थोड़ा-सा गौर से देखो आप कि जहाँ पर डार्कनेस है, उसके अपोज़िट या अंदर की तरफ डार्कनेस है, उसके अपोज़िट है और जहाँ पर हाइलाइट्स पार्ट है, लाइट पार्ट, उसके अपोज़िट अंदर वाला हाइलाइट्स है। ये क्रॉस होता है हमेशा, क्योंकि अगर यहाँ पर सन है या फिर लाइट है या फिर विंडो है, तो डायरेक्ट शैडो यहाँ पर इसका जो ब्राइटनेस है वहां पर गिरेगा, लेकिन इसके अपोजिट डार्कनेस पार्ट यहाँ आएगी। बट यहाँ पर अगर यहीं पर अगर सन है या फिर विंडो जो भी है, इसके अपोजिट यहाँ पर अंधेरा आएगा और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरेगा, है ना? तो इसीलिए इसका अपोजिट होता है। सो ध्यान दो बस इतना कि अपोजिट कौन सा पार्ट है। तो आपके केस में भी आप देखना कि आपको कहाँ पर डार्कनेस और लाइटनेस है, बस उसी के हिसाब से चलना है। बस बकेट अगर आपने यही सिमिलर भी निकाली तो भी चलेगा आपके। चलो, तो अब यही बकेट हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। हमने पहले दिन प्रैक्टिस की थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अभी भी ओवल शेप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज क्लास चालू होने से पहले ही आप थोड़ी देर एक्स्ट्रा टाइम बैठ लो और हाथ में बस ऐसे घुमाओ, मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप हो जाएगा। तो झट से आपके हाथ चलने लगेंगे। तो आपको इस तरह का एक ओवल शेप बनाना है और इसको रिपीट रिपीट करना है। पेंसिल एकदम लाइट पकड़ना है। अगर किसी ने मैंने आपको बोनस में दिया हुआ क्लास अगर अटेंड किया होगा ना, तो उनको पता होगा कि पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं। अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पाता तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग भी दी हुई है, वो भी आप देख लेना। तो हमें ना एक स्पीड आ जाती है हमारे हाथों में, ऐसे रिपीट 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 करोगे तो, और उसी स्पीड में हमारा ये परफेक्ट ओवल से बन जाता है। आप बोलोगे इतने सारे लाइन्स है, लेकिन कितने जल्दी से इरेज होते हैं ये भी उस क्लास में मैंने सिखाया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक ओवल शेप बनाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये ओवल और ये ओवल तो छोटा नजर आ रहा है। हाँ छोटा ही है, बट फिर भी हम इतना ही निकालेंगे। ओवल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओवल शेप, तो ओवल का भी मैंने पहले ही क्लास में बताया था, पिछले क्लास में सॉरी। ओवल के बहुत सारे शेप्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट। तो ये पॉइंट ये जो है ना रॉन्ग है। दूसरा पार्ट ऐसे बना देते और यहाँ पर स्लिपिंग लाइन देते थे, ये भी रॉन्ग है। देखो ये दोनों में से कोई भी नहीं है ये। तो हमें क्या करना है, एक फ्लो लाना है हमारे हाथों में, स्पीड। मैम, हाँ बोलो। हमें कौन से कलर्स अभी लगने वाले हैं? अभी नहीं लगेंगे, अभी स्केच के ऊपर ध्यान दीजिए। हम कलर करेंगे, दोनों ही कलर ट्राई करेंगे, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल। और आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है। आगे ओके वही मैम। आपको, हाँ आगे आपको वही साथ में लेके चलना है। यस, ओके। सो दोनों तरफ यहाँ पर हो गया है। अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऐसा लाइट भी बना सकते हो। और जो परफेक्ट ओवल है ना, बस वही लाइन हम एंड में रखेंगे। देखो यहाँ पे जो परफेक्ट ओवल है ये, बाकी के लाइन हट गए। अब यहाँ पर क्या करना है, बाहर से फिर से एक ओवल शेप लेना है। देखो इसी को पैरेलल करते हुए पूरा, इसी को पैरेलल। आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, या फिर आप बाद में करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। तो ये क्या किया मैंने, बाहर से किया। अब हमें यहाँ अंदर से करना है, ध्यान दो। यहाँ पे हमें अंदर से करना है। अगर यहाँ पे भी बहुत सारे लाइंस नजर आ रहे हैं तो लाइट करो और एक लाइन मेन चुन लो, इनमें से आपको जो बेटर लगती है वो। ओके, अब यहाँ बाहर से ले लिया, अब यहाँ पे हम अंदर से लेंगे, अंदर से। ओके, है ना, अंदर से ले लिया। अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल गया है। अब ये नीचे वाले के वैसे हमें जरूरत नहीं, वैसे भी हम डायरेक्ट भी बना सकते थे अंदर वाला, बट सही तरीका मैंने बता दिया कि इस तरह से अंदर और बाहर किया जाता है। वैसे ये बाकी चीजों की हमें अब जरूरत नहीं है, वो हटा दिया आपने तो भी चलेगा। एक फ्लो हमें बेस मिल गया, इसका पॉइंट भी हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक लाइन देनी है एंड में।
और यहाँ पर फिर से तीसरी लाइन निकालनी है। और ध्यान दो, हम जो ड्राइंग निकाल रहे हैं ना, उसी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कलर का। सो इसको संभाल के रखना और अच्छा पेपर यूज करो। मैंने तो ड्राइंग बुक ही खरीद ली है स्पेशल, है ना। तो आपको भी खरीदनी है। अगर नहीं खरीदी है तो, और आप सोच रहे हो ऐसे ही पेपर पर बनाएंगे, तो रिजल्ट भी आपको फिर वैसा ही मिलेगा। और ध्यान दो, ये सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी। वैसे तो मैं यहाँ आपके पास आके एक एक का चेक नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है आप सभी पर। ओके, तो हमने यहाँ पर एक लाइन दे दी। अब जो हमारा मेन पॉइंट है, वहां से लेके यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। देखो, ये अंदर वाला पॉइंट मिला था हमारा, यहाँ से हमें यहाँ तक ज्वाइन करना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा दो। शेप मिल गया। अब देखोगे कि ये तो हमें एक थोड़ा सा स्क्वायर टाइप ही लग रहा है, तो हल्का सा आप मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Ma'am, your sound is muted. ये मैम आवाज नहीं आ रही। Ma'am, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। excuse me, ma'am. You're muted. मैम आपका माइक म्यूटेड है। Ma'am, is your ma'am, your sound is muted. मैम आप ऑडिबल नहीं हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम एक्सक्यूज मी मैम। Ma'am, your sound is not coming. मैम वी कांट हियर Muted. यू। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका फोन म्यूट है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Ma'am, your sound is not coming. We can't hear you. ओके मेरी आवाज कब से म्यूट है? मैम बहुत मैम देर Yes, ma'am. से। मैम 5 to 10 minutes something. Yes, 2 to 3 minutes. हाँ मेरी आवाज कब से मैम 5 to 10 minutes something. ओ सिरी Ma'am, your voice is echoing. यस ओके अभी क्लियर है मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके सो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मेरी स्क्रीन भी हाईलाइट है स्पॉटलाइट है मतलब अचानक ऑफ हो गया है ना साउंड मेरा पता नहीं हाँ Yes, क्यों। मैम. ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके चलो तो एक बार फिर से समझा देती हूँ आई होप कि ये बकेट जो मैंने बोला था ये थोड़ी सी मुझे रेक्टेंगल लग रही है जो कि और थोड़ी सी शॉर्ट होती तो और मस्त होता और देखो ये मैं समझा रही थी कि ड्राइंग निकालना बस इतना ही पार्ट नहीं होता ड्राइंग को चेक करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओके ड्राइंग चेक करने के तरीके मैंने बताया कि स्टैंडिंग लाइन निकालो और देखो कि दोनों तरफ सेम है या नहीं जो कि हमने पिछले क्लास में एकदम डिटेल्स में सीखा अगर किसी का मिस हो गया है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो दूसरा तरीका ये है कि अपने ड्राइंग को उल्टा करो जब ड्राइंग को उल्टा करोगे ना तो आप भूल जाओगे कि ये बकेट है और आपको दिखेगा कि कुछ तो भी एक शेप है वो शेप टेढ़ा है या कैसा है वो नजर आएगा ओके तो देखो मैंने जैसे ही मेरे ड्राइंग को उल्टा कर लिया तो झट से मुझे नजर आ गया कि ये पार्ट ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है मुझे जब तक उल्टा नहीं किया ना मैं ड्राइंग को तब तक मुझे नजर ही नहीं आया कि ये पार्ट टेढ़ा है चलो तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तो इसीलिए ड्राइंग को थोड़ा सा उल्टा करना जरूरी है ओके तो मैंने ये पार्ट बराबर कर लिया इस साइड से बराबर नजर आ रहा है इस साइड से ही मुझे थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है जैसे ही मैं सीधा कर रही हूँ तो वो अब मुझे यहाँ पर ये पार्ट ठीक से करना पड़ेगा नीचे वाला बेस जो कि मेरा शॉर्ट हो गया था तो चेक करने के दो तरीके मैंने समझे आपको एक तो बीच में से लाइन खींचो और दूसरा वाला पार्ट है कि उल्टा करके देखो आपको समझ में आ जाएगा नीचे वाला बेस हल्का सा कम चाहिए डिपेंड है अगर डस्टबिन है ना तो डस्टबिन और ज्यादा नैरो हो जाती है नीचे की तरफ से और बकेट है तो फिर बकेट इतनी नहीं होती ओके परफेक्ट ऑब्जेक्ट ड्राइंग का ये पार्ट हमारा एक बेस हमें मिल गया है जो कि मैंने अभी आपको बकेट दिखाई थी उसी तरह हमने चेक भी कर लिया दोनों तीनों तरफ अब डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हैंडल अब मुझे बताओ कि हैंडल कुछ ऐसा होता है क्या ऐसा या फिर कुछ ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा नहीं होता ना तो बहुत बार गलतियां हो जाती है कि हम कुछ ऐसा बना देते हैं हमें समझ में भी नहीं आता कि वो ऐसा बना है तो चलो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से एक ओवल शेप बनाने की कोशिश करेंगे ओवल शेप अब हमें हैंडल का शेप मिल गया है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है चलो तो इनमें से जो एक्स्ट्रा की लाइन है उसको हटा देते हैं बहुत बार क्या हो जाता है हैंडल जो होता है ना वो चलेगा ऐसा भी ओवल शेप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको मैम और हाँ बोलो जो भी कोई डाउट से हैंडल की पूछो लाइन विजिबल नहीं आ रही हैंडल की ना तो मैंने लाइट ही निकाली बेटा हो जाएगा थोड़ी देर में यहाँ पर हैंडल वाला पार्ट तो बहुत बार क्या हो जाता है पता है ये हैंडल मेटल का आ जाता है तो मेटल का आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर 3 लेयर में आता है
ये हमारा हैंडल बन गया। जो बाकी का सारा पार्ट्स हम इरेज कर देंगे, सारा का सारा, क्योंकि ये तो पीछे की तरफ चला गया है। ये वाला हैंडल सामने मत दिखाना, पीछे की तरफ गया हुआ है। हमारा एक ड्राइंग का बेसिक शेप कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो फिर इसको फिर से रिपीट लाइन देकर और मोटा बना सकते हो, बट इतना भी किया तो भी चलेगा। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो आप अभी मुझसे। मैम हाँ, मैम हैंडल का थोड़ा जम नहीं रहा। ठीक है। हैंडल वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। हैंडल कैसा है, 3 लेयर में, 1 2 3। और ये पार्ट ऐसा है, और यूं समझ लो ये ऐसा है, 1 2 और 3 पार्ट में है। यहाँ पर मैंने क्या किया, नीचे वाले 2 पार्ट में, सपोज ये बकेट है हमारी, और मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना दिया टेढ़ा वाला, मतलब बॉक्स नहीं होता का, गिफ्ट बॉक्स, उसी तरह का ऐसा। यहाँ से थोड़ा सा ऐसा वाला पार्ट बना दिया, और यहाँ से मैंने क्या किया, ओवल शेप क्रिएट किया। ओवल शेप, ओवल से ये अपर वाला पार्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये सब हटा दिया अपर वाला पार्ट, बस यही रहने दिया। देखो पीछे की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके। हैंडल की लेंथ कितनी हैंडल की यस लेंथ, मैम। हैंडल की लेंथ चाहिए आपको? है? यस। यस हाँ, मैम। हैंडल की लेंथ आप थोड़ी सी, अगर देखा जाए, अगर बकेट रियल वाली तो यहाँ तक तो आती ही है। इससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक, बट इतना लंबा मत लेना, या फिर इतना छोटा भी मत लेना। थोड़ा सा आधे से ज्यादा ही ले लेना उसका हैंडल, या फिर आधा भी चलेगा, बट एकदम ही शॉर्ट, कोई कोई बच्चे ऐसे कर देते, ऐसा मत करना। ओके। तो चेक कैसे करते हैं ये समझ में आ गया ना आपको? बीच में से लाइन खींचो, और लाइन इतनी लाइट खींचना है कि वो, मैंने कल पिछले क्लास में जो हमारा बोनस क्लास था उसमें 100 तक लाइन निकाले थे, रिपीट 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 रिपीट, और वो मैंने एक झटके में इरेज कर दिए थे। पेंसिल पकड़ने का तरीका है, अगर प्रेशर दोगे तो इरेज ही नहीं होगा, कैसे होगा? होगा ही नहीं ना। हाँ, इस ड्राइंग में ना बॉर्डर अलाउड नहीं है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। यस, मैंने बोला इस ड्राइंग के अंदर हमें स्केच पेन की बॉर्डर अलाउड नहीं है। पर हम कैसे करेंगे फिर बॉर्डर? विदाउट बॉर्डर का तो हमारा ड्राइंग अच्छा ही नहीं बनता। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप वाटर कलर में जाना चाहते हो तो भी ऑप्शन है, ऑयल पेस्टल में जाना चाहते हो तो भी ऑप्शन है। तो ऑयल पेस्टल और वाटर कलर के लिए अगर ये पेंसिल अलाउड नहीं है, पेंसिल की लाइन तो हमें दिखनी ही नहीं चाहिए। इसको इतना इरेज कर दो कि ये दिखनी नहीं चाहिए, इतना चाहिए। और अगर हम बॉर्डर नहीं करेंगे स्केच पेन से तो हमारा ड्राइंग कैसे हाईलाइट करेगा? तो उसके लिए एक तरीका है, एक छोटा सा 25 रुपीज का एक छोटा सा पेंसिल का बॉक्स आता है। ये मेरे पास बड़ा वाला है, और ये मेरे पास दूसरा है, वाटर कलर पेंसिल है ये नहीं, बट पेंसिल का एक छोटा सा कोई भी ब्रांड का ले लो वो, और बड़ा मत लेना। अगर है आपके पास तो उनमें से थोड़े से पेंसिल लेके जाना साथ में, पूरा बॉक्स मत लेके जाना। जितना कम सामान रहेगा उतना अच्छा ड्राइंग बनता है, नहीं तो फिर सामान ही इधर उधर भागता रहता है और हमारा ड्राइंग नहीं बन पाता अच्छे से। ओके, इसको हम कलर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बनाते हैं अब मग। इस तरह से मग ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद फिर हम कलरिंग की ओर बढ़ेंगे। अगर आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम कलर करेंगे दोनों को, बट आज ही हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल पेस्टल से करेंगे, फिर हम वाटर कलर से करेंगे। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर मैंने एक मग रखा हुआ है। चलो इस ड्राइंग की तरफ आते हैं। मुझे बताओ, बकेट बड़ी है या मग बड़ा है? सब सब बोलो। बकेट। बकेट। बकेट बड़ी है। बकेट। मैम बकेट। हाँ, तो आपको क्या करना है पता है? अगर आपका कोई ड्राइंग है तो सबसे पहले बकेट का एक स्क्वायर निकाल लो, बड़ा सा, ठीक है? छोटा मत निकालना, ड्राइंग
चेक नहीं करेंगे। बड़ा सा ड्राइंग स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद मग कितना साइज का है, इतना। तो 19-20 थोड़ा सा छोटा बड़ा किया तो चलेगा, बिल्कुल भी इश्यू नहीं आता। बट इसकी साइज ही आपने बदल दी तो वो नहीं चलेगा, और वहां पर मार्क्स कट हो जाते हैं। क्योंकि उनको क्या पता कि बकेट की साइज कितनी और मग का साइज कितना है। तो वो थोड़ा सा आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट चेंज मत करना साइज में। मैं सिखाऊंगी आपको मग कैसे निकालते हैं। तो ऑब्वियसली मग का साइज छोटा होता है, और कैसे वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को वो भी हम बड़े डिटेल्स में सीखेंगे बाद में। सो टेंशन मत लो, अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं। जब तक बड़ा मैम बना के नहीं दिखोगे तब तक छोटा नहीं आएगा। यस बोलो। मॅम मी ते सेम पेज वरती करू का? खूप जागा आहे माझ्याकडे. चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे सिखाना है तो मैं स्पेशल पेज पर सिखा रही हूँ। आप चाहे तो सेम पेज पर बनाओ, मैम क्योंकि दो मुझे बड़ा सिखाना है। ऑब्जेक्ट्स को एक पेज में फिट कैसे करेंगे? सॉरी, क्या बोला? दो ऑब्जेक्ट को एक पेज में फिट कैसे करेंगे? तो वही समझाया ना मैंने अभी। जब हमने ये स्क्वायर बनाया था, ये पहला वाला, वो हम बाद में सीखेंगे जब हमारा पेपर आएगा ना नजदीक, तब हम ये सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन अब फिलहाल सिर्फ एक बॉक्स, एक मग की तरफ आप फोकस दो, वो सारी चीजें हो जाएगी। कि एक पेज के ऊपर 3 या फिर 5 चीजें कैसे बिठाते हैं वो बड़ी आसानी से हम बिठा सकते बाद में। बट एक बार ये मग हो जाए फिर हम देख लेंगे। चलो, तो मग बनाने के लिए ओवरऑल देखो इसको ध्यान से, या फिर ये वाला मग ले लो। हाँ, मुझे बताओ ये आपको कौन से शेप में नजर आ रहा है? स्क्वायर। 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 ओके, कोई बोलेगा स्क्वायर, कोई बोलेगा रेक्टेंगल। ओके, कोई भी ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, लेकिन हम थोड़ा सा रेक्टेंगल करेंगे। हाँ, वैसे तो ये हैंडल वगैरह पकड़ के देखेंगे तो ये ज्यादा आड़ा रेक्टेंगल मतलब ऐसे हॉरिजेंटल टाइप का दिखाई देगा। बट चलो, हम बड़ा साइज लेंगे, एक स्क्वायर लेकिन थोड़ा सा बड़ा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा अलग सिखा रही हूँ। बकेट थोड़ी सी अलग सिखाई थी, अब मैं थोड़ा सा ये अलग। तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ। सबसे पहले हाथ से ही बनाओ, स्क्वायर बना लिया। थोड़ा सा हल्का सा स्क्वायर से हमें 19-20 थोड़ा सा रेक्टेंगल चाहिए। ज्यादा रेक्टेंगल करोगे तो एकदम लंबा दिखता दिखता है वो। तो स्क्वायर अगर बनाएंगे तो इतना स्क्वायर आ गया है मेरा। हाँ, ये अपर वाला पार्ट है ना, ये स्क्वायर है, और मैंने नीचे से इतना बढ़ा दिया है उसको। ठीक है, थोड़ा सा इतना ज्यादा है, एक हाथ 1.5 फिंगर इतना, एक फिंगर इतना लिया तो भी चलेगा। परफेक्ट। अब देखो, मैंने क्या बोला था आपको, लास्ट में लाइन निकाल के देखो। अब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही लाइन निकाल रही हूँ। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, बीच में एक पॉइंट दे दो। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, बीच में एक पॉइंट दे दो। फिर से यहाँ पर एक लाइन पॉइंट, यहाँ पर या बीच में एक देने की कोशिश करो। अब उसी लाइन के ऊपर हम सीधी लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। स्पीड में अगर खींचोगे ना ऐसे तो झट से आ जाएगी, अगर धीरे धीरे करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। हो गया, हमें एक शेप मिल गया है सबसे पहले। उसके बाद हमने बीच में लाइन निकाली जो कि हम बाद में निकालते थे, अब मैंने स्टार्टिंग में ही निकाल दी, बस यही हमने चेंज किया है। चलो, अब हमारा जो शेप है वो है ओवल शेप। तो ओवल शेप के लिए आप चाहे तो ऐसे डिसाइड करो कि मुझे इतने साइज का उसका ओपन पार्ट रखना है। ओके, और बाद में आप इसको यहाँ से ऐसे करके भी एक गाइडलाइन दे सकते हो, और बाद में उसको उसी तरफ ऐसे घुमाओ, पेंसिल को एक फ्लो दे दो। फ्लो चाहिए हमें, फ्लो, है ना, फ्लो। चलो, फ्लो मिल गया है हमें। और जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो उसको हटा दो। सेम हमें यहाँ नीचे भी वैसे ही चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ पहले ही थोड़ा सा छोटा बना लो और ओवल शेप बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था, आप चाहे तो ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हो। ओवल शेप चाहिए, और ओवल मैंने समझाया कि हमें ये फ्लो वाला ही ओवल चाहिए। देखो, ये फ्लो वाला, ऐसे पॉइंट वाला नहीं चाहिए, ऐसे वाला। और ऐसे वाला तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी साइज कम कर ली, डॉट दे दी और उसी की तरफ ओवल से बना लिया। अब अंदर वाला पार्ट तो हमें नहीं चाहिए। जिनको बकेट समझ में नहीं आई ना, वो यहाँ पर ध्यान दो। अभी ये समझ में आया तो भी बकेट आ ही जाएगी। अब तक तो सेम चल रहे हैं हम। देखो यहाँ पर भी एक राउंडेड पार्ट है, और हाँ, ये अपर वाला पार्ट से नीचे वाला पार्ट हल्का सा थोड़ा ज्यादा राउंडेड हमें लगता है, विजिबल होता है, हल्का सा ज्यादा। तो बिल्कुल भी इसको फ्लैट मत कर देना। अब यह ऑलरेडी हमने कम किया हुआ है। अगर हम कम नहीं करते तो दो ओवल शेप बनाना पड़ता, बट हमने ये थोड़ा शॉर्टकट यूज किया है समझने के लिए। दो पॉइंट हमें मिल गए हैं, चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, ज्वाइन करने से पहले ध्यान दो, ज्वाइन करने से पहले हमें और एक ओवल शेप बनाना है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा लाइटर कर रही हूँ और एक प्रॉपर शेप दे रही हूँ ओवल शेप का। ओके, प्रॉपर शेप मिल गया है। मैंने क्या बोला था, और एक ओवल शेप चाहिए हमें साइड से, उसके ऊपर से। सेम डिस्टेंस लेना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कम हो गया यहाँ पर ज्यादा हो गया, सेम टू सेम लेना है। अपर वाला पार्ट है ये। और एक देखो, यूट्यूब पर बहुत सारा है, इतना सारे वीडियोस है कि क्लास लगाने की भी जरूरत नहीं है वैसे, बट आपने क्लास लगाया हुआ है। उसके पीछे, क्लास लगाने के पीछे रीजन ये है, क्यों लगाना चाहिए मैं बोलती हूँ। क्योंकि अलग अलग टीचर्स से, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। क्लास में अलग अलग टीचर नहीं रहते, एक ही टीचर रहते हैं, तो एक ही तरीके का आप सीख सकते हो। ऑनलाइन भी आप ऐसे कर सकते हो, एक ही टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो और उनका ले सकते हो। बट वो वहां सिखा नहीं रहे हैं, वो वहां आपका उनका कंटेंट बना रहे हैं ताकि वो उनसे पैसे कमा सके। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीका बताते हैं, कभी ऑयल पेस्टल से बताते हैं, कभी प्लास्टिक क्रेयॉन से, कभी पेंसिल शेडिंग से, कभी वाटर कलर से, कभी पोस्टर कलर से, ऐसे अलग अलग मीडियम बनाते हैं। तो वहां हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा तरीका हम यूज करें, हमें समझ में नहीं आता। तो बेस्ट वे मैं आपको समझाती हूँ कि आप वो अलग अलग तरीके ट्राई मत करो। आपको सिर्फ दो ही तरीके सही जो है वो ट्राई करवाती हूँ मैं। एक है ऑयल पेस्टल, एक है वाटर कलर। वाटर कलर मीन्स पोस्टर कलर। तो उन दोनों में से आपको कौन सा कंफर्टेबल है वो आज ही हमें देखना है। आज ही मतलब इसी क्लास के अंदर, वो हो सकता है अगला क्लास भी हो सकता है, और बाद में वही अपनाते जाओ। तो चलो हम बाद में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अगर मैं आपको किसी यूट्यूब की लिंक भेजती हूँ, तो सिर्फ वही देखो। आप बाकी का अगर देखने लगोगे ना, तो थोड़ा सा आपके अंदर इतना जम्बलिंग हो जाएगा, और फिर जो करना है वो रह जाएगा और दूसरा ही कुछ दिमाग में चल जाएगा। तो ये ध्यान से मेरी बात सुनो कि मैं अगर कुछ भेज रही हूँ तो बस वो देखो। अगर नहीं भेज रहे हो तो प्लीज आप डायरेक्ट जाके मत देखो, नहीं तो फिर आपके दिमाग में बहुत जम्बलिंग हो सकती है। बाकी आपकी चॉइस। वैसे तो मैं देखने नहीं आने वाली कि आप क्या देख रहे हो और क्या नहीं। ओके। तो सेम बकेट में भी अपर वाला पार्ट होता है, साइड वाला पार्ट होता है। जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले रही हूँ ताकि यहाँ पर जब हम कलर करेंगे ना, तब अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी एक मग है, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने भेजा हुआ है। अब ये मग वाला जो पार्ट है, यहाँ पर अपर वाले जो दो लाइन है ये वाले, यहाँ से ये ट्रायंगल हो जाता है अपर वाले पार्ट पर। ये जो अपर वाला पार्ट है ना, ये अपर वाले लाइन पर ही हो जाए, नीचे वाले लाइन पर नहीं होता। नीचे वाले लाइन पर जब हम यहाँ पर ऐसी लाइन देंगे तब वो ज्वाइंट हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ नीचे तीसरा वाला पार्ट जो कि थोड़ा सा अंदर की ओर से आता है और यहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है। हो गया ये, और ये अपर वाले लाइन पर ज्वाइंट हो गया। चलो, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे दे देंगे शेप, मग में होता है ना वैसे। और यहाँ पर आप चाहे तो इसको और थोड़ा लंबा बना सकते हो, थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जा सकते हो, चलेगा।
ओके। इस साइड का हैंडल कैसा होता है, अपर वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर, है ना, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ये थोड़ा सा आगे चला जाता है इससे। और तीसरा वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर आएगा। कितने लाइन से, 1 2 3, अपर वाली लाइन, मिडल वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। ये मिडल वाली लाइन है, वो सबसे आगे चली जाती है। आप चाहे तो उसका हैंडल सीधा रखो या फिर स्लांट कर दो, कोई इशू नहीं है। और ये शेप जो है ना, लर्न ही कर लो, क्योंकि ये कर लोगे ना तो सब आ जाएगा फिर बाद में। चलो, ये वाला इसी के अंदर चला गया, देख लो। ये पतला सा हैंडल बन गया है, ये सीधा है मिडल वाला और लोअर वाला। अपर वाला तो इसके अंदर चला गया, बट ये अंदर चला गया, लेकिन ये इस साइड से तो हमें दिखेगा ना, तो चलो इस साइड से दिखाएंगे और इसी के अंदर इसको मर्ज कर देंगे। तो ये वाला शेप और ये वाला शेप लर्न ही कर लो, भले ही आप बहुत लास्ट वाले सीट मिल गया आपको एग्जाम में, तो आपको दिखेगा नहीं परफेक्ट, तो लेकिन आपको शेप तो पता है ना कि ये बीच वाली लाइन नीचे जाती है, अपर वाली लाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है, मिडल वाली लाइन उसके साथ चली जाती है, और ये पीछे से होके यहाँ से दिखने लगता है। चलो, नीचे वाला बेस बनाते हैं। यहाँ तक हमें पॉइंट मिला था, अब हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने बना दी है। बना दी इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनल हो गया है, हमें चेक करना पड़ता है, जो कि मैंने समझाया आपको कैसे चेक करना है। नीचे वाला हल्का सा पार्ट बनाएंगे। देखो, ये भी मग थोड़ा सा रेक्टेंगल ही हो गया है, बस चलो। ओके, ये मग बन गया है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कहाँ पर आपको कुछ गलतियां नजर आ रही है क्या। दिखती है, अगर देखोगे ना तो दिखेगी। ओवल शेप वाला अंदर वाला पार्ट चला गया है, हमने सिर्फ बाहर वाला रखा। अब बोलोगे कि डायरेक्ट हमने ऐसा क्यों नहीं निकाला, ऐसा वाला पार्ट, ये वाला अंदर वाला। तो वैसा मत निकालो, उसके अंदर एक फ्लो चाहिए होता है, जो कि कुछ इस तरीका होता है। ये थोड़ा सा रॉन्ग तरीका हो जाता है, इसीलिए फ्लो। मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? यस मैम। यस मैम। यस यस। मैम। यस मैम। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलो, अब चेक करेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये यहाँ से थोड़ा सा नैरो कर सकते हैं हम इसको हल्का सा, और यहाँ से भी। लेकिन हमने अभी तक उल्टा नहीं किया ड्राइंग को, उल्टा करेंगे तो और समझ में आएगा। चलो, यहाँ से और कर सकते हैं वैसे ऐसे। ओके, उल्टा कर लिया। ऐसे नहीं कि उल्टा कर लिया मतलब एकदम परफेक्ट ही आ गया। अब सामने की तरफ चेक करो कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है क्या। यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ये यहाँ तक टच हो गया है, तो इसको सही करेंगे अब हम। इसी सर्कुलर फॉर्म में हमें लेके जाना है, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ रखेंगे और इसी को कंप्लीट करेंगे। सो देखो, उल्टा कर लिया, सीधा कर लिया, दोनों तरफ चेक कर लिए। अगर स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे हम ये, तो मुझे आंखों से तो ये परफेक्ट नजर आ रहा है। चलो, अब थोड़े से राउंड्स चेक कर लेते हैं, परफेक्ट बने हैं या नहीं। ओवरऑल ये ड्राइंग अगर मैं देखूं तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है मेरी नजर से। भले ही कैमरा में मुझे पता नहीं कि किस तरह से लग रहा है, लेकिन अगर सामने की ओर से देखूंगी तो ये परफेक्ट नजर आ रहा है। इसका थोड़ा सा और लंबा किया तो भी चलेगा। ओके, तो ओवरऑल ये शेप एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब ध्यान देना है, ध्यान से देखो कि यहाँ पर जितना गैप है दोनों लाइन में, उतना ही गैप क्या पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो ध्यान दो कि कहाँ पर नहीं कर रहे हो, उसको
थोड़ा सा फ्लो दे दो। और यहाँ पर ना आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे कि वाटर कलर, पोस्टर कलर, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन्स, प्लास्टिक क्रेयॉन्स, या फिर पेंसिल के जो वाटर कलर पेंसिल होते हैं वो भी यूज कर सकते हो। कोई भी मीडियम आप इस ड्राइंग में, या फिर मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। जैसे कि वाटर कलर का बेस दे दिया, उसके ऊपर शेड्स हमने पेंसिल से या फिर क्रेयॉन्स, प्लास्टिक क्रेयॉन्स से दे दिए, वो भी चलता है। तो आज हमारे पास अभी टाइम है 45 मिनट्स का, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बैठेंगे तो चलेगा क्या? प्लीज मुझे एक बार बताइए, हम कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यस मैम, चलेगा। यस मैम, चलेगा। चलेगा मैम। ओके ओके ओके। अब देखो, मैम मैं मेरे कलर्स लेके आऊँ क्या हाँ चलेगा। दूसरे रूम में? ऑयल पेस्टल लेके आना। मुझे बताओ कि क्या बकेट आज कलर करना करूँ मैं, या मग करूँ? मग। टम्बलर। बकेट। 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 ओके ओके चलेगा। मैं यहाँ पर अभी बकेट का यूज कर रही हूँ। यस, क्योंकि हमने बकेट यस, की बनाई थी। हाँ यस, बोलो बेटा। मुझे आपको एक चीज बतानी थी कि मैंने जब ये एलिमेंट्री दी थी ना, हाँ तभी मुझे ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए ऑयल पेस्टल ज्यादा कंफर्टेबल था, और मेमोरी ड्राइंग किया था उसमें मुझे पोस्टर कलर ज्यादा कंफर्टेबल था। तो अगर मैं दोनों में अलग कलर का मीडियम यूज करूँ तो चलता है ना, वो भी इंटरमीडिएट चलता में? है, चलता ही चलता है। ठीक बल्कि ये भी चलता है कि एक ही पेपर के अंदर आपने अगर दो दो लेयर भी अलग अलग यूज किए तो भी वो भी चलते हैं, मिक्स मीडियम। जैसे कि हमने बेस में वाटर कलर दे दिया और अपर में आपने दूसरा हाइलाइट्स के लिए दूसरे यूज किए, तो वो भी चलते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। कलर का कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ डेप्थ और ये देखते हैं, मैं खास करके इस वाले ड्राइंग में ऑब्जेक्ट ड्राइंग। अब आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल ड्राइंग दोनों को देखो तो एक ही चीजें आती है उसके अंदर, बकेट और मग। इसलिए हम बड़े डिटेल से मग और बकेट सीख रहे हैं। सबसे पहले अब हम बकेट कलर करने जा रहे हैं ऑयल पेस्टल से। तो हमें पेंसिल की एक भी लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान दो। तो क्या करना है, ये जो इरेजर है ना, स्लिपिंग पोजीशन में पकड़ना है और हल्का हल्का इसके ऊपर घुमाना है। हमें इरेज नहीं करना, बट हमें ड्राइंग को लाइट करना है, जो कि इसके ऊपर जो भी ग्रेफाइट लगी हुई है पेंसिल के ऊपर वो निकल जाए। जो भी ग्रेफाइट थी वो निकल गई। हमारा जो ड्राइंग है वो सिर्फ अब आप खुद को नजर आ रहा होगा, कैमरा में नजर आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो अभी फिलहाल जो पेंसिल कलर अवेलेबल है वो मैं ले रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको यही ब्रांड के और यही लेने हैं। ये मेरे पास वाटर कलर के हैं, लेकिन मैं वाटर कलर जैसा इसका यूज नहीं करने वाली, ध्यान दो। कलर हम रेडिश रखेंगे, तो रेड पिंक इसे ही कलर ऑयल हम यूज। पेस्टल है। ओके, एक्सक्यूज तो मी मैम। देखिए इस बार क्या हो जाता है कि हमें कंफर्टेबल नहीं होते डायरेक्ट ही ऑयल पेस्टल। तो हमें क्या करना है, कोई भी पेंसिल कलर लेने हैं लाइट शेड वाला, या फिर डार्क भी लिए तो भी चलेगा। बट हमें क्या करना है, लाइट लाइट चलाना है और इसी की बॉर्डर कर लो। इसकी बॉर्डर चलेगी, बट आप डायरेक्ट स्केच पेन की बॉर्डर करोगे तो वो नहीं चलती। कलर पेंसिल की कलरफुल बॉर्डर रख लो, कोई इशू नहीं है। आई डोंट हैव कलर पेंसिल। अभी नहीं है आपके पास तो एक काम कीजिए बेटा, आप सिर्फ देखो, अब बाद में ट्राई कर सकते हो। और छोटा ही बॉक्स लेना, हमें बाद में इसकी कोई डिटेल्स में जरूरत नहीं है, कौन क्योंकि सा छोटे कलर? सिलाते हैं। कोई भी ब्रांड के ले लो, नटराज के लिए तो भी चलेगा, जो मिलेंगे आपको वो ले लो। कलर कौन सा लें? पिंक कलर ले लिया मैंने। कोई भी पिंक ले लो, डार्क ले लो, लाइट ले लो, कलर सेम नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट हमारा जो आकार है उसका
साइज और शेप्स वो अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो देखो अब पेंसिल की लाइन उन्हें नहीं चाहिए, तो हमारी पेंसिल की लाइन नजर नहीं आ रही है। उनको स्केच पेन नहीं चाहिए बॉर्डर में, हमने स्केच पेन यूज ही नहीं किया। ओके, तो उनको जो जो चाहिए वो चीजें सब हम यहाँ पर करेंगे। हैंडल आप चाहे तो ब्लैक कलर का है तो आप ब्लैक कलर की पेंसिल से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं तो यहाँ पिंक कलर की ही पेंसिल यूज कर रही हूँ। तो मैम देखो, हाँ यस, डायरेक्ट रेड कलर यूज किया तो चलेगा? चलेगा, पेंसिल का चलेगा। ओके, सो अब हम यूज करेंगे हमारे ऑयल पेस्टल। अब ऑयल पेस्टल यूज करने का तरीका ये है कि हमें कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर तक जाना है। कोई भी कलर ले लो, सबसे पहले लाइट से हमें स्टार्ट करना है। तो कौन सा ले लो, वैसे तो एकदम डार्क लिया तो भी हम लाइट आराम से कर सकते हैं। एक टिश्यू पेपर साथ में रखना है आपको। टिश्यू पेपर देखो कैसे यूज करते, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। हमें टिश्यू पेपर की एक छोटी सी फोल्ड बनानी है, एकदम छोटी सी। अगर टिश्यू पेपर नहीं है ना आपके पास, आप कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो, चलेगा। देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से छोटी फोल्ड बना दी है टिश्यू पेपर की। अब इसका हमें लास्ट में बनाना है एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ही बनना चाहिए और इसी ट्रायंगल की मदद से अब हम ब्लेंडिंग करने वाले हैं। चलो, ओके, तो अब मैं लाइट कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। लाइट पिंक कलर अगर आपके पास है तो वो यूज करो, नहीं तो जो है वो कलर का इतना कोई इशू नहीं है। बकेट हमें करनी है। अभी देखो यहाँ पर हाइलाइट्स है, कहाँ पर है, इस साइड, तो इसके अपोजिट आएंगे। तो लाइट टू डार्क जाना है हमें। तो यहाँ पर देखो मेरे पास व्हाइट कलर है, बट ऑलरेडी इसके ऊपर कोई दूसरा कलर लगा हुआ है। वैसे मेरे पास नए दो तीन शेड है, बट छोटे बड़े साइज के हैं, लेकिन अभी ये निकाला हुआ है बाहर, तो यही यूज करेंगे हम। तो ध्यान से देखो, कलर के ऊपर अगर कोई दूसरा कलर लगा हुआ है ना, तो उसको पहले क्लीन कर लो। तो देखो पिंक कलर लगा हुआ था, निकाल लिया मैंने गोल घुमा के। पेंसिल की लाइन हमें नहीं चाहिए, अगर अभी भी विजिबल है थोड़ी सी तो आप लास्ट में से निकाल के रख सकते हो उसको। पेंसिल की लाइन किधर भी नहीं चाहिए। ओके, हाइलाइट्स हम दे रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ यहाँ पर हाइलाइट्स देंगे, व्हाइट कलर चला रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से व्हाइट कलर चलाना है, चला दिया। अब हमें हाइलाइट्स के लिए इसके अपोजिट यहाँ पर भी व्हाइट कलर ही चाहिए। यहाँ पर भी मैंने व्हाइट कलर दे दिया, थोड़ा सा ज्यादा भी दिया ना, व्हाइट ही कलर है, कोई इशू नहीं आता। यहाँ पर नीचे तक लेके जाना है, आप चाहे तो यहाँ पर भी दे सकते हो, नीचे नीचे वाले बेस में। यहाँ पर भी देंगे हैंडल की ओर, यहाँ पर हाइलाइट्स। चलो, अब हम पिंक कलर का यूज करेंगे। ये व्हाइट कलर और भी बहुत ज्यादा किया ना आपने, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, तो भी चलता है। अब देखो यहाँ पर मैं दे रही हूँ उसी के व्हाइट कलर के ऊपर पिंक कलर। हाइलाइट्स छोड़ दिया, हाइलाइट्स वाला पार्ट, और चलो आगे की तरफ कलर करते करते बढ़ रही हूँ मैं।
ये जो पेंसिल कलर की बॉर्डर है ना, इसको हम लास्ट में और डार्क करने वाले हैं, तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी लाइट ही रखी है। एकदम लाइट लाइट कलर्स करना है। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया, थोड़ा सा और दे देती हूँ। और बढ़ाओ बढ़ाओ आगे। अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर फिर पर्पल ब्लू ऐसे टोन भी बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास लिमिटेशन है कलर की तो। मैंने उसी के बाजू में ये कलर दे दिया। साइड से थोड़ा सा आराम से दे लो, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर की तरफ रह गया ना तो चलेगा, हम उसको बाहर खींच सकते हैं टिश्यू पेपर की मदद से। कैसे खींचते हैं हम बाद में देखेंगे। व्हाइट पार्ट जो है वो भी हम हाइड कर सकते हैं, बस बाहर मत जाने देना। आप चाहे तो ऐसे टप्पे टप्पे क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन बना सकते हो। ये लाइट कलर का हो गया, मीडियम हो गया, डार्क हो गया। और आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, यहाँ पर सीधा ही जाना है, ऐसे किधर भी कलर मत देना। यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके आगे आप चाहो तो अब यहाँ पर ब्लू कलर ऐड कर सकते हो या फिर पर्पल। तो थोड़ा सा पर्पल टोन में जाएंगे हम। आप बोलोगे कि इसमें तो पर्पल है ही नहीं, कोई इशू नहीं है, बट दे दो। डार्क टोन चाहिए हमें बस। और लास्ट में हम फिर से रेड देंगे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है वो, क्योंकि हमने बॉल में देखा था। ओके, इस पर्पल के ऊपर रेड कलर चला दो, कोई इशू नहीं है अभी। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ ध्यान से देखो। मैंने ये टिश्यू पेपर ले लिया है, इस टिश्यू पेपर का ट्रायंगल बना लिया है। अब मैं सबसे पहले चलाऊंगी व्हाइट कलर के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ बीच में दिया था, जो आपको नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर व्हाइट कलर है। उसके बाद मैं पिंक कलर पर चला रही हूँ, और ये पिंक कलर में कोशिश कर रही हूँ कि व्हाइट की तरफ खींचूं। जो व्हाइट कलर है ना, उसकी तरफ इस पिंक कलर को मैं आगे की तरफ लेके आ रही हूँ। देखो, व्हाइट कलर के अंदर। इसके बाद इस साइड का पिंक कलर है, उसको भी मैं स्टैंडिंग पोजीशन में ही करना है, जो भी कुछ करना है वो। पिंक कलर में व्हाइट कलर की ओर खींचने की कोशिश कर रही हूँ। जितना पॉसिबल है उतना खींचो, नहीं होता तो छोड़ दो। देखो, मैंने यहाँ ब्लेंडिंग कर ली। अब धीरे धीरे उसी पिंक कलर को मैं लेके जा रही हूँ रेड कलर की ओर। इसको यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड करो। टिश्यू पेपर के अगर यहाँ पर देखो ऐसे थ्रेड निकल रहे हैं तो साइड चेंज कर लो। अब रेड और पिंक कलर दोनों को मिक्स करना है। तो रेड कलर डार्क कलर होता है, तो डार्क कलर के ऊपर हमें लाइट कलर चलाना है, जो कि है पिंक कलर हमारा ये वाला है। यहाँ पर भी दोनों के ऊपर चलाना है ताकि दोनों कलर मिक्स हो जाए अच्छे से। अब हमें धीरे धीरे इसकी ब्लेंडिंग की तरफ जाना है। ओके, फिर और आगे। रेड कलर में आ गई हूँ मैं।
अभी यहाँ पर साइड चेंज करते जाओ। अगर आपको टिश्यू पेपर की साइड मैंने फिर से क्लीन हो गई, नहीं साइड चेंज कर ली। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग, दोनों कलर मिक्स। कॉटन बड से भी कर सकते हो आप, लेकिन कॉटन बड अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो स्क्रैच करेगा। टिश्यू पेपर स्क्रैच नहीं होता। स्क्रैच मतलब कलर के ऊपर ऐसे नेल से अगर हम ऐसे करेंगे तो एकदम स्क्रैच हो जाता है ना, उस टाइप का हो जाता है फिर वो। धीरे 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 आगे बढ़ना है और ये कलर एक दूसरे में मिक्स कर दो। देखो एंड वाला पार्ट है ना, वो एकदम खुरदरा सा रहता है, रहने दो। पेंसिल कलर से हम बाद में उसको ठीक कर सकते हैं। बट यहाँ ऊपर वाला पार्ट अगर अभी भी वैसा है तो उसको ठीक करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा। ओके, हो गया। चलो हमारा हैंडल एकदम थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, उसको आप चाहे तो अभी आप हाईलाइट कर सकते हो। लाइट पेंसिल से ही करना है फिलहाल। बाद में आप उसको डार्क कलर का हैंडल बना सकते हो। ओके, हमने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ वाला पार्ट हम करेंगे। हमने व्हाइट कलर ऑलरेडी दे दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर भी। यहाँ पर हम देंगे पिंक कलर। बाद में हम यहाँ पर देंगे रेड कलर। देखो यहाँ से अगर सन आ रहा है ना, ये वाला सन वाला पार्ट है, यहाँ से अगर सन आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन मतलब इसका ब्राइटनेस यहाँ गिरेगा और यहाँ पर भी गिरेगा। और जो ऊपर वाली पार्ट है यहाँ पर भी लाइट ही पार्ट आएगा, क्योंकि वो ऊपर है, वो कहीं दबा नहीं है, इसीलिए वहां पर आएगा। एकदम सेम मत रखना ऊपर, अभी नीचे वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, नहीं तो फिर दोनों में गैप नहीं नजर आएगा। ओके, अपर वाला पार्ट एकदम लाइट होता है तो आपने लाइट पिंक से भी काम चला लिया तो भी चलता है यहाँ पर, और पेंसिल से भी प्रॉपर कर लिया तो भी चलता है। इसको हम बॉर्डर करेंगे, टिश्यू पेपर का फिर से रोल बनाएंगे और यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर। ऑयल पेस्टल किसी किसी के लिए कंफर्टेबल है, किसी किसी के लिए नहीं है, तो हम वही अब देख रहे हैं। आज हम ऑयल पेस्टल का यूज करेंगे, कल हम प्रॉपर वाटर कलर का भी यूज करके देखेंगे, तो आप डिसाइड करना कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। चलो यहाँ पर एक बॉर्डर दे क्रिएट कर रही हूँ मैं इसी की।
चाहे तो डार्क पेंसिल यूज कर सकते हो यहाँ पर रेड, डायरेक्ट रेड अगर यूज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर हाथ रखोगे ना तो हाथों को रेड कलर लग सकता है, तो ऊपर से नीचे आना है हमें। नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये है कि नीचे कोई भी एक हाथ पेपर रख लो हाथ के नीचे ऐसे, वो भी चलेगा। ब्लैक कलर का अवॉइड करना हमेशा, ब्लैक कलर की जगह ब्लू कलर यूज किया करो। ब्लैक से अच्छा भी हो जाता है या फिर गंदा भी हो जाता है तुरंत। यहाँ पर बहुत डार्क पार्ट आएगा तो हम यहाँ पर पेंसिल से ही डार्क कर रहे हैं, देखो ब्लू कलर की पेंसिल है क्योंकि अंदर वाला पार्ट है, सो यहाँ पर डार्क पार्ट आएगा। है ना, यहाँ पर भी डार्क पार्ट आने वाला है ये। देखो जहां पर शार्पनेस हम ऑयल पेस्टल से नहीं ला सकते, वहां पर ये पेंसिल कलर बड़ी आराम से हम घुमा सकते हैं वहां पर शार्प पार्ट। एक साथ दो मीडियम का यूज करें हम, पेंसिल विथ पेस्टल कलर। ये नॉर्मल पेंसिल नहीं है, वाटर कलर बेस वाली है, इसीलिए झट से टूट रही है। अगर नॉर्मल पेंसिल होती तो नहीं टूटती। ओके, चलो अब यहाँ पर हाईलाइट है तो अंदर भी हाईलाइट्स अपोजिट होंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी व्हाइट कलर दिया हुआ था, हम पिंक कलर देंगे थोड़ा सा आजू बाजू में। के बाद रेड, पिंक के ऊपर रेड चलाना है, यहाँ पर भी रेड, यहाँ लास्ट में भी हल्का सा रेड, नीचे बीच में हमने दिया था पर्पल, तो यहाँ पर भी हम देंगे हल्का सा पर्पल। चलो अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। आप चाहे तो नया टिश्यू पेपर ले लो या फिर इसी को एडजस्ट करते करते जाओ, हो जाता है। मैं तो उसी को एडजस्ट करते जाती हूँ, मेरा हो जाता है। तो व्हाइट कलर के अंदर पिंक कलर को खींचना है, पिंक कलर और व्हाइट कलर के बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप होगा तो ही हो पाएगा ये, अगर गैप बहुत कम है तो फिर नहीं हो पाएगा। दोनों कलर को मिक्स करेंगे अच्छे से, रेड कलर और ब्लू कलर, इनको भी कर लिया, यहाँ पर भी करेंगे। देखो इसके अपोजिट ये चला गया है, थोड़ा सा ही दिखा दो हाइलाइट्स। ओके, मतलब 19-20। ओके, धीरे धीरे हम नीचे आते हैं। मैंने आपको बोला कि ब्लू कलर से आप बॉर्डर कर सकते हो डार्क दिखाने के लिए सिर्फ।
ओके, धीरे से हम नीचे आ रहे हैं। प्रॉपर पूरा भी बॉर्डर नहीं किया ना तो भी चलेगा, एकदम ज्यादा बॉर्डर बॉर्डर करोगे तो फिर बॉर्डर बॉर्डर। यहाँ पर मैं रेड कलर दे रही हूँ, आप चाहे तो ब्लू कलर की भी बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ पर थोड़े से आजू बाजू में जो कोने थे हमारे, क्योंकि टाइम बहुत है इस पेपर को, तो बड़ी आराम से आप डिटेल्स में काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ फिनिशिंग दे दी है, तो प्लीज जानबूझकर बॉर्डर मत दो, अगर जरूरत पड़ती है तो ही देना है बॉर्डर। यहाँ पर भी सेम मैं वही कर रही हूँ, फिनिशिंग बढ़ा रही हूँ, तो बॉर्डर मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। अगर फिनिशिंग हमारी मतलब साइड से अगर हमारा गंदा हो जाता है तो फिर दे दो बॉर्डर, इसलिए बोल रही हूँ एकदम लास्ट तक लेके मत जाओ कलर को। नीचे आएंगे यहाँ पर, अब इतना छोटा सा पार्ट है, आप चाहे तो डायरेक्ट पेंसिल कलर से भी यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो पेंसिल कलर यूज कर लो या फिर हाइलाइट्स दे दो। देखो पेंसिल कलर मैंने कर लिया, यहाँ पर बॉर्डर करेंगे हम हल्की सी। ओके, यहाँ पर हम दे देंगे हैंडल। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड होता है ये वाला पार्ट, हल्का सा, किसी ने देखा होगा तो पता होगा, हल्का सा, तो हम भी इसको हल्का सा ब्रॉड बना। ओके, अब बहुत बार क्या हो जाए इसकी शैडो भी गिरती है, तो वो भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर। ओके, अब देखो ओवरऑल देखा जाए ना तो कलर हो गया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। देखो नीचे मैंने ऑयल पेस्टल यूज ही नहीं किया नीचे की तरफ। ओके, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि पिंक कलर मुझे और ऐड कर देना चाहिए, तो अब मैं यहाँ पर पिंक कलर और ऐड कर रही हूँ। लेयर, सेकेंड लेयर का काम चल रहा है अभी फिलहाल, जहाँ जरूरत है वही दे दो। इसको थोड़ा हाईलाइट बहुत ज्यादा हो गया था ना तो कम कर लिया मैंने, दूसरा कुछ नहीं। और ये पिंक कलर में पूरे ही ड्राइंग में, क्योंकि ये लाइटर टोन है इसीलिए मैं स्प्रेड कर रही हूँ, अगर ये डार्क होता तो अच्छा नहीं दिखता। चाहे तो फिंगर या फिर टिश्यू पेपर की मदद से अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेंड कर लो, हो जाएगा। मैम व्हाइट बोर्ड चालू हो गया है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मोहित, प्लीज, आपका नाम यहाँ पर आ रहा है, ध्यान दो। ये हाँ, व्हाइट बोर्ड पे हाथ मत लगाओ बेटा। ओके, मैम, पर मैंने तो
कुछ नहीं किया वो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपका नाम यहाँ पर आ रहा था इसीलिए मैंने आपका मैम नाम लिया। वो व्हाइट बोर्ड अनक 07 करके आया था नाम। अच्छा, यहाँ मुझे मोहित दिखाई दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसा विजिबल हो रहा है कि यहाँ पर डेप्थ है। देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पर खड्डा है अंदर, और ये लग रहा है कि ऐसा फुला हुआ सा पार्ट है। क्यों नजर आ रहा है भला ये? क्योंकि हमने कलर ऐसे दिए हैं, यहाँ अपोजिट हाइलाइट्स है। ओके, यहाँ बकेट है, इसके हाइलाइट्स। अब देखो यहाँ नीचे, सडनली यहाँ नीचे हमें क्या करना है, ब्लैक कलर देना है, जो कि इसी की शैडो होती है। देखो एकदम चिपका के कर रही हूँ मैं, ये जो काम है ना एकदम चिपका के, ब्लैक कलर वाला। और धीरे धीरे हम इसके अंदर अलग अलग शेड ऐड करेंगे, जैसे कि इसका रिफ्लेक्शन ही है रेड स्टोन में, तो आप चाहे तो ब्राउन कलर की तरफ जा सकते हो। ब्राउन थोड़ा सा रेड टाइप होता है। तो देखो ब्लैक के बाद यहाँ पर ब्राउन, आप थोड़ा सा ब्लू कलर भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, हल्का सा ब्लू टोन। और अब देखो यहाँ पर मैं फिर से इसको ब्लेंड करूंगी। देखो इसको अच्छे से मर्ज कर लो इतने पार्ट में, और उसको आगे की तरफ खींचो। आगे नहीं जा रहा है तो फिर से सेट एंड करो यहाँ पे। अब एक तरफ नीचे मत, इधर उधर मत भागना, देखो ये एक ही लाइन में है। आप चाहे तो ऐसे सीधा भी बना सकते हो, टेढ़ा टेढ़ी शैडो, बस सीधे बनाओगे तो ज्यादा अच्छी बनेगी। अब इसको स्प्रेड होने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने पिंक कलर दिया था ना, उसके बाजू में हमें देना है व्हाइट कलर, और फिर इसको ब्लेंड करो। फिर वो आराम से ब्लेंड हो जाता है जब हम व्हाइट कलर देते हैं, तब लंबा लंबा हो जाता है, जितना लंबा चाहिए उतना। तो ये शैडो इम्पोर्टेंट है, डेप्थ इम्पोर्टेंट है, हाइलाइट्स इम्पोर्टेंट है, और शेप इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें आ गई है। बस कलर हमने ऑयल पेस्टल यूज किया है, जिसकी शेप इस तरह की आती है। अगर हम वाटर कलर, पोस्टर कलर यूज करते हैं, उसकी फिनिशिंग कुछ अलग आएगी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखो इसके अपोजिट हमेशा शैडो होती है, हाईलाइट के अपोजिट शैडो। ये समझ लो, इसके अपोजिट शैडो है और हाईलाइट भी इसके ही अपोजिट है। ये ध्यान में आ गया तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने ये बकेट ट्राई करके देखी। अपर का पार्ट जो है हमने लाइट ही रखा। क्यों रखा होगा? क्योंकि ये अपर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमेशा लाइट ही दिखेगा। देखो ये वाला मग ले लेते हैं हम, ये वाला अपर वाला। देखो अपर वाला पार्ट लाइट ही है। बाद में फ्लैश आता है तो वो डार्क हो जाता है। और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर भी नीचे आप हल्का सा डार्क टोन दे सकते हो, क्योंकि इसकी शैडो है। तो मैं यहाँ पर चला रही हूँ थोड़ा सा डार्क पर्पल टोन, तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क चलाओ, क्योंकि इसकी शैडो है ये। तो डार्क पार्ट कहाँ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा अंदर की ओर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, और नीचे भी आएगा, और यहाँ पर भी। ओके, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप मुझे। देखो यहाँ पर हमने बॉर्डर नहीं की हुई है, देख सकते हो आप। अब ये वाली जो बॉर्डर हमने की हुई है ना, इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर, मतलब उसको मर्ज कर सकते हो इसी के अंदर, ताकि वो प्रॉपर बॉर्डर है वो नजर नहीं आएगी। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसी बॉर्डर को अंदर की तरफ खींच रही हूँ, तो एक प्रॉपर लाइन नजर नहीं आ रही है। तो ये ज्यादा बेटर दिखेगा। इस साइड में तो दिखेगी, क्योंकि इस साइड में कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन इस साइड में हम कर सकते हैं। हमने कर लिया।
और एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाई चांस कलर बाहर चला जाता है ना, तो उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए जो चाहे वो कोशिश करते हैं। मत करो, नहीं होता, वो गंदा हो जाता है। छोड़ दो, हो गया ना गंदा, अब उसको भूल जाओ। दूसरी तरफ ध्यान दो कि आगे नहीं होना चाहिए। ओके, मैं यही बैठी हूँ। अगर कोई दिखाना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, कुछ भी आपके मन में जो भी कोई डाउट्स है ना, पूछो। मुझे बताओ कि क्या आपको समझ में आ गया है थोड़ा भी? यस मैम। यस। ओके रेवा, ओके नाइस ट्राई। यस चलिए, ओके, कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, चलेगा? ओके। यस मैम। हाँ, बाहर अगर हाइलाइट्स है तो अंदर वाला हाइलाइट्स वाला पार्ट कैसा आएगा? अपोजिट आएगा या सिमिलर? अपोजिट। यस, देखो अपोजिट आ गया है। ओके, सो ऊपर की 3 लाइंस है, तो ऊपर वाले 2 लाइंस लाइट आएंगे या डार्क? व्हाट, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैम देखो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। ऊपर वाले 1 2 3 लाइंस है, सबसे टॉप वाले लाइंस लाइट आएंगे, क्या है, लाइट आ गए हैं। ओके, ओके जो मैम। डार्क पार्ट है उसके सिमिलर होता है, राइट या रॉन्ग? मैम राइट। रॉन्ग। अपोजिट है, रॉन्ग है। यस, क्वेश्चन रॉन्ग। समझो, मैं घुमा फिरा के जानबूझकर पूछ रही हूँ। चलो मुझे बताओ, जो हमने शैडो क्रिएट की है, वो जो शैडो है मैंने स्टार्टिंग से ही लाइट बनाई है। लाइट नहीं। बनाई है? नहीं, मैंने नो। क्या किया, नो। किया, फिर उसको लाइट करके आगे की तरफ खींचा, है ना? मैंने पूरे ड्राइंग को आपको बताया कि बॉर्डर ही करो, बॉर्डर ही करो, बॉर्डर ही करो। नो। नो। यस। मैंने कहा तो बॉर्डर नहीं करना है बिल्कुल भी। जहाँ जरूरत है वही बॉर्डर करो। अगर हम यहाँ पर नहीं करते तो यहाँ पर क्या होता है, ये पार्ट मिक्स हो जाता, फिर समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने पेंसिल से फिनिशिंग दी है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हमेशा एक ही कलर यूज करो, एक ही मीडियम का। नो। नो मैम, नो यस, मैम। अलग अलग कलर मल्टीपल। यूज करने चाहिए। हाँ, मल्टीपल मल्टीपल शेड्स। हाँ। बहुत होशियार हो आप सब। ओके, तो इसकी भी शैडो दिखा सकते हो आप वैसे। तो देखो ये जो रिंग है ना, इसके नीचे हल्का सा एक ऐसे लाइन दे दो बस, और इसको थोड़ा सा उसी के फॉर्म में हल्का सा किया ना तो भी चलेगा, और इसको ऐसे भी छोड़ दिया तो भी चलता है, हल्का सा। मैम, यस, नॉर्मल पेंसिल यूज किए तो ठीक है। नॉर्मल ही करने हैं बेटा। ये मेरे पास अभी मेरा बेटा है ना, उसके पास है मेरे पेंसिल, और वो गया है बर्थडे पार्टी को, तो मुझे पता नहीं उसने कहाँ रख दिए, सो मैंने ये वाटर कलर बेस वाले ले लिए जो थे मेरे पास। वो ये मत लेना, क्योंकि इसकी नीडल है ना, आपने देखा कितने बार ब्रेक हो गई, तो ब्रेक हो जाती है। तो नॉर्मल ले लो, जो 25-30 रुपीज का छोटा और सा मैम, पैकेट आता है वो। मैम, यस बेटा। ड्रॉ करने के लिए अभी नॉर्मली पेंसिल यूज करनी है ना? यस, ड्रॉ करने के लिए अपने मैम नॉर्मल की पेंसिल होती है जो स्कूल में यूज कर सकते हो आप अक्सर, वही यूज करना है। अगर आपके पास एचबी की पेंसिल है तो वो बेस्ट है, बट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एचबी की पेंसिल ली तो सही, नहीं ली तो भी सही। यस, मैम बोलो। मेरे पास ऐसी वाली कलर पेंसिल्स है, ये टाइप में। चलेगा, 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 चलेगा। हाँ, मैम यस बोलो। यस, आपका म्यूट हो गया बेटा। मैम यस, मेरे कौन से कलर चाहिए पेंसिल कलर्स में? कौन सी पेंसिल कंपनी के? कंपनी के?
कौन से भी ले लो बेटा, मुझे पर्सनल डोम्स के ही अच्छे लगते हैं। ओके। मैंने बहुत सारे ब्रांड यूज किए, मैंने अप्सरा का कर लिया, डोम्स का कर लिया, उसके अलावा कैमल का कर लिया और नटराज का भी कर लिया, फाइबर क्रिस्टल का भी कर लिया मैंने। तो मुझे फाइबर क्रिस्टल के भी अच्छे लगे, बट डोम्स के मिलते हैं तो ले लो, नहीं तो नटराज के भी मैंने यूज किए, वो भी अच्छे हैं। मैम मेरे पास डॉम्स वाले ही है, हाँ मेरा भी चलेगा। डॉम्स फेवरेट है। आई यूज यस, थिंक डॉम्स। डॉम्स के अच्छे होते हैं, मतलब जो भी कलर्स है पेंसिल से वो सब अच्छे हैं डॉम्स के। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वही है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहते हैं। वाटर कलर में अगर आप देखा जाए तो डोम्स के भी अच्छे हैं, कैमल के भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास मेरे दो बच्चे हैं, उनके स्कूल में हर साल ये एक बॉक्स मिलता है वाटर कलर का, फाइबर क्रिस्टल का है। तो मेरे घर में कम से कम 7 से 8 बॉक्स ऐसे हो गए हैं। तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा ब्रांड यूज करने का, तो मैं यही यूज करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये भी। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, बट ठीक है, कोई नहीं, कोई भी ले सकते हैं। अगर इस तरह का आप ड्राइंग बनाते हो ना, इसके अंदर डेप्थ है, साइज है और शेप भी है, शैडो भी है, हाइलाइट्स है, डार्क पार्ट है, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा इसमें। बट इसके अंदर अगर कुछ भी एक आध चीज कम ज्यादा हो जाती है डेफ या फिर हाईलाइट शैडो शेड्स में, तो थोड़ा सा कम मिलता है, बट इसके अंदर है। मैम ओके। और हाँ, ब्रश मैंने बोला था आपको, जो कि 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 0 नंबर का। तो ये 4-5 ब्रश जो मैंने बोले वो ले लेना। पॉइंट होना बहुत जरूरी है, ब्रश को कैमल के ले सकते हो आप ब्रश। मैम अभी हाँ, ना पेंसिल शेड्स कौन से कितने शेड्स चाहिए? 12 सेट भी बस हो जाते हैं बेटा, 12 वाला छोटा सा बॉक्स जो होता है ना, इतना छोटा सा होता है, देखो इस साइज का कुछ तो भी मिलता है, वो भी ले सकते हो आप, क्योंकि उसकी ओके जरूरत बस हाइलाइट्स के लिए चाहिए हमें एग्जाम में। अगर बड़ा लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में वही होता है, सामान इधर उधर चला जाता है, इतना ओके ज्यादा मैम। आप, हाँ उतना ज्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैं सब समझाऊंगी आपको, एग्जाम तक सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मतलब। अभी तो हमने स्टार्ट किया है और फिर सिर्फ 4 ही पेपर है, बस फोकस ये है कि बकेट मग पर दे दो, बाकी जो है वो करेंगे हम। और कैसे जोड़ते हैं सारे ड्राइंग्स को, वो अगर हमने लास्ट टाइम में भी सीख लिया ना, तो भी आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, इतना इजी है। बस मेन फोकस जो है वो शेप और शेडिंग पर ही है, जो कि आज हमने ऑयल पेस्टल से ट्राई कर लिया, टिश्यू पेपर का यूज करके ब्लेंडिंग करके। कल हम पोस्टर कलर या फिर वाटर कलर यूज करेंगे, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म चलेगा। सो वाटर, ये जो है ये पोस्टर कलर है, इसी को हम वाटर कलर जैसा भी यूज कर सकते हो, या फिर आप क्ले वाले जो लेते हैं ना, केक वाले, सॉरी केक वाले जो आते हैं ना ड्राई, वो वाटर कलर में चले जाते हैं, उसको पोस्टर कलर नहीं कर सकते हम। तो अगर ये आपके पास है, इनमें से देखो इतने सारे कलर की भी जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। ये छोटा शेड आता है 6 वाला, वो भी लिया ना तो भी हो जाता है काम। उसमें हमें कौन से कलर इंपॉर्टेंट है, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ये 3 कलर। और ब्लू कलर ये नहीं होता और ये है ना, तो बेस्ट है डार्क वाला, व्हाइट ब्लैक। और एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है ब्राउन कलर। तो हाँ, ब्राउन नहीं, ग्रीन आते हैं शायद, ग्रीन आता है, ब्राउन तो हम बना सकते हो। तो हाँ, ये डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन चाहिए। एक मिनट, मैं सामने दिखा देती हूँ। ये 6 कलर का बॉक्स आता है। तो डार्क कलर है तो हम लाइट बना सकते हैं, बट लाइट कलर है ना, तो डार्क कलर बनाने में मुश्किल हो जाती है। सो ध्यान दो, ये 6 कलर का भी बॉक्स आता है, वो लिया तो भी चलेगा। टीचर मेरे पास ना 20 शेड्स है तो चलेगा? हाँ चलेगा, 20 तो चलता ही है ना बेटा, बट वही है, जितना ज्यादा सामान लोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑयल पेस्टल में ऐसा छोटा बॉक्स भी आता है, बट मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि ये 25 सेट्स वाला बड़ा ही ले लो। छोटा लोगे तो उसके अंदर थोड़े से लिमिटेड सेट्स आते हैं।
यहाँ पर, है ना। वैसे इससे भी काम हो जाता है, इतना भी कुछ नहीं है, बट थोड़े कलर रहेंगे तो और कलर करने में मजा आ जाता है, जो बिगिनर्स के लिए इजी है। यस। और मैं मेरे पेंटिंग्स दिखाऊँ आपको, जो यहाँ ऊपर है वो किसी किसी को पता है, किसी को नहीं पता। देखो हमने ना क्लास के अंदर एक्रेलिक पेंटिंग बनाई थी, रेवा थी हमारे क्लास में, एक्रेलिक बोर्ड है, कैनवास के ऊपर बनाए हुए हैं। ये अधूरी है, मॅम अभी बनी नहीं है। यस। ती हाऊस वाली माझ्याकडे आहे कॅनव्हास पेंटिंग आता अच्छा दाखवू शकते. देखो, देखो ओके अभी मॅम आणते मी. मैं सी वाली पेंटिंग हमने बनाई थी ना। हाँ ये वाली पेंटिंग और भी हमने बहुत सारे बनाए, और हमने रिसेंटली अभी ये चारकोल में ये बनाया कैट। बहुत सारे पेंटिंग्स इतने हैं कि बस, बट अभी ये ऊपर थे तो जो दिखा दिए। अभी आप नए हो ना, तो आप में से किसी को नहीं पता होगा, इसलिए दिखा दिए। और चलो तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल शार्प 8 बजे। हाँ, और एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लास चालू होने से पहले ना मैं रिमाइंडर कॉल करती हूँ सबको, तो प्लीज कॉल पिक मत करना, और गलती से हो जाता कट भी कर देना, और रिटर्न कॉल मत करना, क्योंकि सिर्फ मैं ही करती हूँ, दूसरा कोई नहीं करता। अगर ऐसा बार बार चलता रहे तो मैं रिमाइंडर कॉल देना छोड़ दूंगी, मतलब नहीं दूंगी फिर बाद में। ये रेवा, देखो रेवा ने भी ट्राई किया था ये वाला हमारे मेरे साथ साथ। यस रेवा बहुत छोटी है, लेकिन बहुत अच्छे से कोशिश की उसने। ओके, चलो तो फिर बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू बाय मिस, बाय। बाय। बाय बाय।